जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ अन्य चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। शांत व सुखों से भरा जीवन बिताने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हाथ में धन नहीं टिकता है। हर कोई चाहता है कि मेहनत का पैसा टिके और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल हो सके, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। कई लोग मेहनत करते हैं, फिर भी उनका पैसा जैसे हाथों से फिसलता चला जाता है। यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो धन को आकर्षित करने और उसे स्थिर रखने में मदद करते हैं। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर की झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी धन रखने के स्थान व पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी है, इसलिए इनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नोटों को कैंची की तरह उंगलियों में नहीं पकड़ना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से वित्त संबंधी परेशानियां हो सकती है। नंबर 3, वास्तु के अनुसार आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखना चाहिए और समय समय पर नमक को बदलते रहना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन का टिकाव होता है। नंबर 4, ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि हथेली पर माँ लक्ष्मी का नाम श्री लिखने से धन स्थिर रहता है। श्री शब्द लक्ष्मी जी के अष्ट स्वरूपों का प्रतीक है और यह धन, समृद्धि और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। जब पैसा हाथ में टिकता नहीं है तो इसका मतलब होता है कि धन से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा कमजोर हो रही है। ऐसे में श्री शब्द लिखना एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। ये शब्द स्वयं में श्री लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है और इसे लिखने से धन की देवी का आह्वान होता है, जिससे जीवन में नए आर्थिक रास्ते खुलते हैं। नंबर 5, शनिवार के दिन बहती हुई नदी के जल में एक सूखा नारियल प्रवाहित करना लाभकारी होता है। नंबर 6, मैदे की 5 रोटियां बनाकर 3 व्यक्तियों को भोजन कराएं। नंबर 7, अपने भाग्य को चमकाने के लिए गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल या दूध चढ़ाएं। नंबर 8, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और खुद को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए आप अपनी जेब या पर्स में एक सफ़ेद रुमाल रखें। नंबर 9, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास पानी से भरा पीतल का एक बर्तन रखें। नंबर 10, अपनी आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए अपने पर्स में हल्दी का एक छोटा टुकड़ा या पीला कपड़ा रखें। नंबर 11, किसी खुली शीशी में सुरमा रखें और फिर इसे किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। नंबर 12, 3 दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उन्हें हर शनिवार के दिन पेट भरकर खिचड़ी खिलाएं। नंबर 13, अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। नंबर 14, नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। नंबर 15, धन की कमी को दूर करने के लिए अपने पर्स में चांदी का एक सिक्का रखें। नंबर 16, मंदिर के परिसर या गर्भगृह में रोजाना पोंछा लगाना शुभ माना जाता है। नंबर 17, वास्तु के अनुसार अगर हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो सबसे पहले अपने घर की पश्चिम दिशा में एक लॉकर या गुल्लक रखिए और उसमें नित्य कुछ धन डालें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन रुकने लगता है। नंबर 18, वास्तु के अनुसार बेड पर खाना खाने से घर में दरिद्रता आती है, इसलिए घर में बरकत के लिए बेड पर खाना खाना छोड़ देना चाहिए और झूठे बर्तन बेडरूम में नहीं रखने चाहिए। नंबर 19, अगर आपको काम में बार बार
असफलता मिलती है तो आप किसी भी जरूरी काम पर जाने से पहले या फिर घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। नंबर 20, घर में सकारात्मकता लाने के लिए और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए चांदी का एक टुकड़ा घर के किसी कोने में गाड़ दें। नंबर 21, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षियों और जानवरों को दाना डालना चाहिए। नंबर 22, मन को शांत करने के लिए रोजाना नहाने के बाद नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। नंबर 23, दक्षिणावर्ती शंख को घर के मंदिर में बजाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दक्षिणावर्ती शंख को धन आकर्षित करने वाला शंख माना गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है। इसे पूजा घर में स्थापित करें और रोजाना इसे साफ कपड़े से पोंछें। नंबर 24, मंदिर या पूजा घर में मुरझाए हुए या सूखे फूल रखना शुभ नहीं माना जाता। हर सुबह पुराने फूल हटा दे और ताजे फूल अर्पित करें। इससे पूजा स्थल शुद्ध रहता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 25, खाने के बाद बर्तनों को देर तक जूठा ना छोड़े। रात भर जूठे बर्तन सिंक या रसोई में रखना वास्तु दोष लाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन का नुकसान हो सकता है। कोशिश करें कि रात में सोने से पहले सारे बर्तन साफ करके रसोई की भी अच्छे से साफ सफाई करें। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।